सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड्स बाय हिम टॉम। आज देखो मार्केट जहाँ गया फिर वहीं से वहीं अपना गैप फिल करा और अपना वहीं जाके कहीं खड़ा हो गया है। तो आज का क्या रहा, मात्र 4 पॉइंट ऊपर, अच्छी खासा, लेकिन एक ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया मार्केट था आज। ठीक है, लेवल्स पे भी नज़र डालेंगे और वो भी देखेंगे। जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी देखो, सब वही चल रहा है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं जब तक ये प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक कुछ सामने नहीं है, कुछ भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, वो धड़ाधड़ अपना वहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। ठीक है, टॉप गेनर में वही हमारे टी सी एस एच सी एल सही चले हैं, है ना। और स्टॉक्स की तो खैर अभी आजकल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेवल्स पे और अपने सेटअप पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी, क्योंकि मेरा फेवरेट है, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट लेवल्स ने क्या काम करा। अच्छा, एक बात और देखेंगे, अब हमारे तीनों निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और अपना सेंसेक्स में एक ट्रेंड लाइन बन गई है। ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है, देखो टच पॉइंट्स बनाती है, जैसे इसमें बना वन टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट। ठीक है, तीन चार जब टच पॉइंट होते हैं वो हमें क्या दिखाता है कि मार्केट स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, जा तो रहा है अपसाइड, बट धीरे धीरे वापस जो रिट्रेस कर रहा है वो एक बार आके, अब हम डाउन का साइड का ट्रेड कब बनाएंगे, जब ये ट्रेंड लाइन तीनों में ही, निफ्टी सेंसेक्स तीनों में बनी है, व्हाइट कलर की जो रेड लाइन है, व्हाइट कलर की जो ये डायगनल लाइन है, इस पे रिट्रेस कर रहा है बार बार, इसके ऊपर हम थोड़ा बुलिश रहेंगे। उसके बाद हम इसके डाउन ट्रेड जब प्लान करेंगे, वैसे हम सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कैसा रहा, 1 मिनट में चार्ट ने क्या परफॉर्मेंस दी और उसके बाद क्या रहा। आप देखोगे लेवल दिया था, पहले से बॉक्स बना रखे हैं मैंने। आप एक चीज़ नोट करो, आप देखो चाहे सेंसेक्स हो कोई भी, क्यों नहीं तोड़ पाता है बॉक्सेस को, क्यों इतना रेस्पेक्ट कर रहा है, ये देखोगे। इतनी मुश्किल से ब्रेक करा तो एकदम शूट अप कर गया। इसको ब्रेक करा और सीधा फिर वापस अपने ही रिट्रेस करते ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, चला गया। अब देखो ये लेवल्स कैसे काम करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे हम। पहले हम इनको हटा देते हैं बॉक्सेस को, पहले हम देखते हैं कि हमारा ये सेटअप ग्रीन और जो हमने कैंडल्स का सेटअप बनाया, अगर हम इस पे ट्रेड लेते, जब हमें प्रॉपर कंफर्मेशन कब मिल जाएगा, जब हमारी ये जो ब्राइट ग्रीन लाइन हो जाती है और इसके ऊपर कैंडल का कलर चेंज होता है। अब हम मान के चलते हैं, हम इसके सेटअप में जब ये ऊपर जाने लगा, बॉक्स के ऊपर भी चला गया, तो तुरंत हमारा इंडिकेटर सेटअप कर लो, या हमारा सोर्स कोड जो है, इसने ग्रीन सिग्नल दिया, ग्रीन लाइन के पास था, यहाँ आना शुरू हो गया था, बट बॉक्स था। ठीक है, सीधा आप देखेंगे यहाँ से एक रैली दिया, 300 400 400 पौने 400 करीब पॉइंट्स का वो दिया। ठीक है, फिर वापस गया, फिर वहीं चला गया। तो आज मार्केट एक तरीके से कह सकते हैं बुद्धू बनाया, तो 43 पॉइंट कुछ होता नहीं है, सेंसेक्स में कुछ खास वो नहीं होता है। तो यही मान के चलेंगे, सिर्फ गैप फिल करा और अपना उसी लेवल पे आ गया। अगर हम जैसे हम कभी भी बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें एक पता होना चाहिए कि सीढ़ी कहाँ पर है। जैसे हम जब एक रेगुलर रास्ते पे जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स पड़ते हैं। जब हम एक हमारे घर के जो आसपास वो होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली एक सतर्क मोड पे चली जाती है, अलर्ट हो जाती है कि भाई स्पीड ब्रेकर हम बाउंस ना हो, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाते हैं। तो ये काइंड ऑफ ये जो बॉक्सेस मैं बनाता हूँ, ये प्ले करते हैं आपका स्पीड ब्रेकर या फिर स्टॉप का रोल करते हैं, कि मार्केट कहाँ जाके रुक सकता है या कहाँ स्लो हो सकता है, कहाँ हमें थीटा डी के लग सकता है, ये एक पूरी रेंज में फंसा रहा। ठीक है, जो लेवल्स को थोड़ा सा नोट करके चल रहे हैं, लेवल्स अभी भी हम वही मान के चलेंगे कि हमारे लेवल से जो बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, ऊपर भी इसे मार्क कर देते हैं कि ऊपर जाएगा तो स्पीड ब्रेकर कहाँ पर है, कहाँ पर स्टॉपेज है। ये बॉक्स जो मैं बनाता हूँ उसमें से एक ही लाइन मार्क कर देता हूँ, तो वही आसपास सोच सकते हैं। फिर हम अपना टारगेट भी, अभी क्या ज़्यादा करके यूट्यूबर्स बोले 1:2 का बहुत अच्छा है, वो 1:3 करो, बट मैं आपको हमेशा कहूँगा कि हम जब इंडेक्स को देखते हो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। जैसे एक हम प्रीमियम का देख लेते हैं, ये कौन सा प्रीमियम खोल लेते हैं। ये हुआ आपका 24,150 का कॉल, है ना। इसमें बिल्कुल आपको अलग गणित दिखेगी। अलग गणित कैसे दिखेगी, इसमें हम देखेंगे इंडेक्स को और ट्रेड करेंगे, जैसे हमारा लाइन के ऊपर यहाँ था, देखने को तो बड़ा सुंदर लगता है, ड्रॉ करके 150% का मूव है, किसी में 200 का है, जितना ओटीएम होगा 700-700% भी रिटर्न दिया आज कॉल साइड का। अगर आप इसको देखोगे, आपका ये 24,200 का था, किसका था, मैं अभी एक देख रहा था, उसने 400-500% का रिटर्न दिया। अब क्या है कि अगर हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं, पहली बात तो हमने ये प्लान करना है, अभी हम सेंसेक्स की बात कर रहे थे, तो सेंसेक्स में हम क्या देखेंगे, अगर हम अपसाइड का ट्रेड ले लेते हैं, है ना, अपसाइड का ट्रेड लेते हैं, हमें दो तीन चीज़ें देखनी है। कैंडल कंफर्मेशन पे हम कर सकते हैं ट्रेड, ये ब्राइट ग्रीन लाइन से देख सकते हैं। वाइट लाइन जो ये जा रही है एमए की लाइन, ये हमें ओवरऑल ट्रेंड बताएगी
कि ओवरऑल ट्रेंड कहाँ चेंज हो रहा है, अप साइड है कि डाउन साइड। अभी हम इसको देखेंगे कि हमारी ये ट्रेंड लाइन कब से बनती हुई आ रही है। ये ट्रेंड लाइन बहुत रिसेंट ही है, कोई बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन नहीं है। ये है हमारी 8 जुलाई की है ना। तो हमारी 1 हफ्ते की ट्रेंड लाइन है, बट इसने 3 बार इसके टच पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। अब अगर एक टच जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया सा एक फॉल मिलेगा। 76,000 के चांसेस मैं अभी भी कह रहा हूँ। वॉर का वो नहीं है, थोड़ा सा जो मार्केट रिटेस्ट करके अपने लेवल पे क्लोज, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थोड़े से वापस आ रहे हैं, बट एक काइंड ऑफ ट्रैपिंग हो सकती है निफ्टी को या इंडियन मार्केट में। आपको बहुत ही एक तो फास्ट और एक बहुत ही एग्जीक्यूशन, आपका बहुत डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रखनी है। फोमो बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अभी आजकल ये भी हो रहा है कि गैप अप गैप डाउन, जो भी प्रोबेबिलिटी हम एक दिन पहले प्लान करते हैं कि भाई गैप डाउन होगा, उसमें ही आज बहुत से लोग कहाँ ट्रैप होंगे भैया। पूरे चांसेस जो थे, ओवरऑल मार्केट ये दिखा रहा था मैं डाउन साइड जाऊंगा, मैं डाउन साइड के लिए ही वो करूंगा। एक अच्छा खासा गैप दिया और मार्केट वहीं बाउंस जाके जीरो पे जाके खड़ा हो गया। अब मार्केट का तो कुछ नहीं गया, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैपिंग हुई होगी, सब लोग गए होंगे। लेकिन अगर कोई हमारे उस पर सेटअप पे ट्रेड कर रहा होता तो उसको यहीं अगर वो ले भी लेता है एक बार के लिए डाउन साइड का, तो उसका एसएल बड़ा छोटा सा आता, बिकॉज क्या करता यहीं पे, क्योंकि इस लाइन के बाद हम ट्रेड में बैठेंगे ही नहीं। जैसे इसके ऊपर जाएगा ना, हम इसको क्लोज कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, अब हम देखते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद हम जाएंगे उस पर। बैंक निफ्टी देखो कितना बढ़िया, बिल्कुल प्योर बॉक्स पे गया और वहीं पर जाकर स्टक हुआ, है ना। सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बन रही है, सेम ही ट्रेंड लाइन है। लगभग लगभग इसके टच पॉइंट्स हमारे 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, मार्केट अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, नीचे की तैयारी। मैं अभी भी कहूँगा मार्केट का 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। निफ्टी से हम सारे उसको अनुमान लगा सकते हैं। निफ्टी क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट दिखाता है पूरे इंडियन मार्केट की, बैंक निफ्टी वगैरह उसको फॉलो करते हैं, सेंसेक्स फॉलो करता है। ठीक है, उसके सेंटिमेंट बहुत मायने रखते हैं। तो हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो हर जगह ही हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, इस पे भी हो रहा है। अगर हम कल को डाउन साइड का ट्रेड भी बनाएंगे तो हम, लाइव मेरा खुल गया है, एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोगों ने देखा और उसको सब्सक्राइब करा, तो मेरा खुल गया है। मैं जल्दी सोचता हूँ, देखता हूँ कल से या जल्दी लाइव का, मुझे आई एम नॉट श्योर, पता लगा मैं अकेला ही बैठा रहा, लोग ज्वाइन करे ना करे, अब देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल एनालिसिस दे रहा हूँ, उसको हम देख सकते हैं कि हम इन लेवल्स को यहाँ खिसका देते हैं। लेवल्स वही रहेंगे हमारे जैसे चलते आ रहे हैं, है ना। 607, आप पुराने वाले वीडियोस से इसको प्रॉपरली आप उसको वो कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निफ्टी ने क्या करा। निफ्टी देखो बिल्कुल बॉक्स को टच करता है हमारा, ये स्पीड ब्रेकर्स है। ठीक है, हम बॉक्सेस नहीं कहेंगे इसको, स्पीड ब्रेकर्स। अगर हम यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड इधर बनाते हैं तो भी एक बहुत प्यारा मूवमेंट हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से देखेंगे ये मूवमेंट ऑप्शन ट्रेडर के लिए 100 पॉइंट का मूवमेंट इज मोर देन इनफ। अच्छा खासा कैपिटल आपका कंपाउंड हो जाता है इतने में। ये लाइन मैंने आपको दी थी कि ये जो एक पतली सी आप देखेंगे ब्लूइश ये जो बॉक्स है, जिसमें मैंने 24,162 और 24,174 का था, कि इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, इससे नीचे जब जाएगा बियरिश रहेंगे। और आज क्या हुआ, सीधा ठाक से गैप डाउन खुलता है और वही 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। जब ये यहाँ रिट्रेस कर रहा था मैं समझ ही गया था कि ये 24,000 का लेवल आज तो नहीं तोड़ने वाला। मार्केट एकदम से धड़ाम से गिरता है तो वापसी करता ही करता है। अब ऊपर जो गैप क्रिएट होता है, मार्केट कभी भी गैप्स को खाली बहुत कम होता है कि छूटे ही रह गए, वो अक्सर कोशिश की यही होती है क्योंकि ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें भी कितनी टच लाइंस हमारी बन गई हैं। ठीक है, अगर इसको देखें ये भी क्लोज इनफ ही थी, 1 2 3। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे जो है जा तो ऊपर रहा है, बट जब तक ये इसके नीचे है, देखो 24,293 का जो ये वाला बॉक्स है ना, हम लोग बियरिश ही है। मैं पहले भी बियरिश था, मार्केट ट्रैप करेगा थोड़ा। कल एक्सपायरी है। अब हम देखते हैं कि जब एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करने होते हैं। क्या हमारा ये सेटअप काम करता है जो हमने बनाया हुआ है। देखिए कितना प्यारा सेटअप काम करा, बिल्कुल लाइन के जब पास आएगा, अगर हमें स्कैल्प करना है जो भी है, ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री बनती है और अपना बढ़िया सा, जब तक ये इसके, ये जो हमारी एमए के ऊपर है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। हमें प्रॉपर टारगेट भी पता होता है कि हम कहाँ तक इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा
130 पॉइंट का ये वाला तो ये था, फिर री एंट्री मिलती है। बस ये होता है कि हम ऑल टुगेदर जब हम ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी आपको कहता हूँ संडे के बाद, तो आप मंडे और ट्यूसडे को हमेशा सोच के चलिए कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करें, अगर आपको लॉन्ग टर्म इस मार्केट में टिके रहना है। और अगर आप थोड़े से हीरो ज़ीरो वाले मेंटालिटी, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बहुत डिपेंड करेगी, ये सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। क्या हम उस टाइप के ट्रेडर हैं जो एक रिस्क टेकर होता है, या फिर एक हम लॉन्ग टर्म इस गेम में बना रहना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए सजेशन यही रहेगा कि भैया आप आज की एकदम आसपास की एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, तो आप अपना बहुत कम कैपिटल यूज़ करो, जिसमें आपके पास आप बहुत कम लूज़ करो और बहुत ज़्यादा आपको मिलने की संभावना हो। ओटीएम का देखो, मैं एक रिस्क टेकर, थोड़ा सा ट्रेडिंग करता हूँ, रिस्क टेकर हूँ। मेरा मैं लेकिन उतना रिस्क ही इसमें मैनेज, जितना रिस्क मैं मैनेज कर सकता हूँ, जिसको अगर, या तो फिर हम क्या है कि हम एक एक आध दिन का, जैसे हमने एक अच्छे कोई ट्रेड करा, मान लो हमने 10,000 का 5,000 बनाया, तो हम उस 5,000 का रिस्क ले सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन, थर्सडे वाले दिन जैसे उसकी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसको उस हिसाब से ट्रेड करें। बट ये नहीं कि उसके साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया। हमारे को सेटअप देखते चलना है कि हमारे बॉक्सेस कहाँ हैं, कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। ट्रेंड लाइंस का अभी क्या है कि बहुत सारे जैसे वो आते हैं, मैं आपको ट्रेंड लाइन प्रॉपर ड्रॉ करनी सिखाऊंगा। और अब जब लाइव ट्रेड करा करेंगे कि ये लेवल्स में निकालता कैसे हूँ, कैसे पता था कि ये पिछले का, आप देखोगे पिछले रेगुलर आप कितने दिन से देख रहे हो, ये देखो जाके कहाँ ब्रेक होता है, ये यहीं पे जाके सपोर्ट लेता है। ये कैसे निकलते हैं लेवल्स, ये लेवल्स कौन देता है, कैसे बनते हैं, ये लेवल्स कहाँ से आते हैं। आप देखो, हमेशा देखोगे कि वो लेवल्स हमेशा रेस्पेक्ट हो रहे हैं, हमेशा रेस्पेक्ट करता है उस लेवल पे, वहीं जाके मार्केट या तो उसके ऊपर खुलता है, ठीक है, वहीं से फिर वापस जाके उसी बॉक्स में क्लोज कर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ये बॉक्सेस पूरे परफेक्टली। और ये बनाने का कारण यही था कि भाई आपको, हमें ना लेवल 1:2 1:3 की बात करते हैं जब हमारे सेटअप में, अगर हमें पता है कि अभी हम सीढ़ी के बीच में ही, आप सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करते हो, तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप नीचे खड़े रहो, या तो आपकी मंजिल नीचे होगी, या आपकी मंजिल ऊपर होगी। अगर आप सीढ़ी का उपयोग कर रहे हो, आप उसमें बीच में से सीधा कूदने का कोई फायदा नहीं है ना। या तो आप उस स्टेयर्स को पूरा कैरी करो, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग बढ़िया काम करेगी, जब आप उस सेटअप में बने रहोगे। और टारगेट ना, एक लॉजिक भी है, पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जैसे कहते हैं कि डेफिनेट होना चाहिए टारगेट। आपका स्टॉप लॉस तो डिफाइंड होना चाहिए। बहुत अच्छी हैबिट है कि आपको अपना लॉस का पता है कि भाई आज मैं 10,000 रुपये लेके बैठा हूँ, मैं 2,000 का लॉस करूंगा मैक्सिमम, है ना। जब हम लॉस को डिफाइन रखते हैं तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले कि मैं 2,000 का लॉस करूंगा और 4,000 पे अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा, चाहे वह 10,000 रुपये दिख रहे हो आपको, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। हालांकि 99.9% लोग यही लर्निंग दे रहे हैं ऑनलाइन। इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता कि जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, उसमें ट्रेड पे बैठो, पेशेंस का गेम है, साढ़े सवा 6 घंटे वो करना है। स्कैल्पिंग एक अलग मतलब एक अलग तरह का, देखो विराट कोहली का पैटर्न अलग है खेलने का, रोहित शर्मा का अलग है, राहुल द्रविड़ का अलग था, और ये नया बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, इसका पैटर्न अलग है। अब इसको टेस्ट मैच में उतारेंगे तो क्या करेगा ये, जो 20 में ही इतना बुरा हाल कर देता है, वो सब प्लेयर्स के पैर छूता है, इतना छोटा है एज में, और उसके बाद क्या करता है, किसी बॉलर को नहीं बख्शता। मतलब लिटरली मैं कहता हूँ तो थप्पड़ मारने से भी बुरा है, वो इतने महारथी बॉलर्स को पीट के रख देता है। तो ये होता है कि अपने काम के कॉन्फिडेंस की कितना है, वो आएगा हमारा प्रैक्टिस है, पेपर ट्रेड करेंगे, सेटअप देखेंगे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हमारी कैंडल स्टिक जो हमने प्लान कर रखी है, हम कलर फॉलो करते हैं, वो कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, सेंसेक्स में हम बहुत अच्छे से इसको प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग बहुत इतनी टफ नहीं है जितना हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर रखा है। ट्रेड में बना रहना, पेशेंस दिखाना। ऑप्शन में पेशेंस तभी दिखाए जाते हैं जब आप बहुत इसमें, आपके पास एक एम्पल टाइम हो। जब आपकी दूर की एक्सपायरी होगी तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको कंपाउंडिंग का भी बताऊंगा कि एक छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो करा जाता है। 15,000 से भी 15 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा के नहीं करी जाती है तब जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तब। लेकिन क्या है, फिर आपके जितना बड़ा कैपिटल होगा आपके एसएल बहुत ज़्यादा, 10,000 का 1,000 का एसएल लेना इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन क्या 10 लाख रुपए से 1 लाख का एसएल ले पाओगे, ये कॉन्फिडेंस तब आएगा। 10-15% का एसएल कुछ नहीं होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, लग इजीली, मतलब एक ही कैंडल में लग जाता है एसएल। तो क्या 1 करोड़ से हम 10 लाख का एसएल
प्लान करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तब इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कर लो, ऑप्शन ये डेफिनेट वो है, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्क हर जगह ही है, ऑप्शन सेलिंग में भी है, ऑप्शन बाइंग में भी है। श्योर शॉर्ट इनकम कहीं नहीं डिफाइन होती, बस ये है कि हमारी प्लानिंग कितनी वो है ना, कितनी स्पेसिफिक प्लानिंग कर रहे हैं हम। एक आदमी है कि भैया सीधा चप्पलों में बाइक चलाई, बिना हेलमेट के भगा रहे हैं गाड़ी और गिर गए, तो उसमें वो नहीं है, चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी। और एक आदमी है प्रॉपर गियर्स के साथ अपना F1 रेस कर रहे हैं या कोई बाइक रेस कर रहे हैं, अगर वो गिर भी गए तो वो एटलीस्ट उन्हें पता है कि दे कैन, मतलब उनको इतना इंजरी चांसेस नहीं होंगे। तो SL इज़ अ प्रोटेक्शन, इट्स काइंड ऑफ अ हेलमेट। नॉट लाइक कि आपने SL वो कर दिया है 1:2। आप SL को ट्रेल कर करके अपना कैपिटल को ग्रो करो। अगर कंपाउंड करते हैं दिन का 20% भी करते हैं तो 10,000 से 10 करोड़ भी पॉसिबल हो पाता है। लेकिन क्या है, वो सेटअप कंसिस्टेंट होने चाहिए, काम रेगुलर करेगा सेटअप, तब जाके फ़ायदा होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बता दिया, इंडिया विक्स का आप देख सकते हो। इंडिया विक्स अभी कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, सीधा वो गैप अप खुली और उसके बाद वो पूरे दिन आज कंसोलिडेशन मोड पे थी, इसीलिए वो आज मार्केट थोड़ा सा राइज अप कर रहा था। अब देखेंगे, कुछ लोग मैसेज आ रखे थे मेरे पास कुछ कि गोल्ड का भी आप बताया करो। गोल्ड पे भी हम बैठेंगे। अब इसका गोल्ड का एक टोकन हमारे डेल्टा में भी है, जो लोग FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में करना चाहते हैं और क्या कहते हैं, तो वो डेल्टा एक्सचेंज जो यूज़ कर रहे हैं, तो गोल्ड को भी आप सेम तरीके से वो कर सकते हो। इसका कैलकुलेशन मैंने बता दिया था, लेवल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, गोल्ड में हो, सोलाना में हो, इथीरियम में हो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थोड़ा सा मुझे अभी यही लग रहा है कि अभी थोड़ा जल्दी होगा लाइव आना, क्योंकि लाइव के लिए 6 घंटे अकेले बैठना और बात करने के लिए कोई होना भी चाहिए, है ना। तो उसको समझाना। अब हम BTC में देखते हैं BTC ने क्या लेवल्स परफॉर्म करे। आप कितने, मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति बहुत अच्छा ट्रेडर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इतना हल्ला मचा दिया लाइव में। तो मैं वैसे ही देख रहा था, जनरली एक क्लिप सामने है, तो मैंने देखा कल, ओहो 300 पॉइंट में इतना बवाल हो गया, 300 पॉइंट मिल गए BTC में, 300 पॉइंट मिल गए। 300 पॉइंट का तो SL होना चाहिए BTC में करीब करीब। अब आप यहाँ देखो, अगर हमारे सेटअप में ट्रेड होता तो कितना, 1303 पॉइंट आ रहे हैं, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी फोमो। सिर्फ कैंडल स्टिक भी फॉलो कर लेते, कैंडल्स के कलर फॉलो कर लेते, तो आपको 1300 पॉइंट बनना है ना। तो कितना होता है आपका कैपिटल, अगर 100x से लेवरेज से लोग ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब तब होना चाहिए जब ये कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड में होगा। लेवरेज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेवरेज है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैंने पहले भी बोला था, लेवरेज है, क्योंकि स्पाइक से ही कैपिटल लूज कर सकते हो। बट क्या है, क्या आप इतने श्योर हो अपने ट्रेड्स को लेके? जैसे ये वाली थी, श्योरिटी आ सकती थी। जैसे आपने मान लो 1 लाख का कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे थे, आपने यहाँ एक मात्र 20x लेवरेज या 10x लेवरेज से आप एक ट्रेड प्लान करते, आपके सेटअप में ट्रेड चल रहा है, आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ जाना चाहिए था, एक कॉन्फिडेंस यहाँ, आप क्वांटिटी इसको बढ़ाते चल सकते थे, है ना। इसको क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाते चलेंगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका कैपिटल बहुत, डबल करना भी क्रिप्टो में बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। सैटरडे संडे तो हमारा वैसे ही स्लो रहता है। अब देखते हैं इथीरियम में क्या रहा था। इथीरियम में सेम बहुत ही बढ़िया चला, है ना, बॉक्स से वहीं, हालांकि मैंने BTC के बनाए नहीं थे। इथीरियम वगैरह इनके, ये वाला टोकन है पैक्स USD और XUT USD करके भी, और सिल्वर आया है SLVON सेल्वॉन, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये दोनों टोकन्स वो हैं और इनका ब्रोकरेज भी काफ़ी कम है। ये पैक्स आ गया और ये हमारा ये है, ये हमारा गोल्ड का ही टोकन है, टेथर का है ना। टेथर ये मेरे ख्याल 2014 में लॉन्च हुआ था, जो आपका नहीं, ये तो उसका टेथर है, एक उसका डॉलर का भी है टेथर, तो उसका वही है कि वो डॉलर के अकॉर्डिंग चलता है। वो 2014 में 3 लोगों ने वो करा था, इसकी हिस्ट्री मैंने कहीं पढ़ी थी, क्या था, कैसे लॉन्च हुआ था। ये हमारा वो हो गया। अच्छा, सेलवन इसमें दिख नहीं रहा है, इसको भी दिखाऊंगा मैं। सिल्वर में बहुत ही बढ़िया कल वो कहते हैं फ्राइडे को बहुत बढ़िया चला था हमारा सेटअप। तो ये लेवल्स आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। लेवल्स हमारे काम करते रहेंगे, ये नहीं कि मैं रोज के नए नए लेवल्स पे ज़्यादा काम नहीं, एक दिन प्लांट करो, ऐसे एक दिन बैठ के ये सारे वो लगा लो, स्पीड ब्रेकर्स कहाँ कहाँ पर है, उसके हिसाब से, क्योंकि अभी मार्केट इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा। अभी फ़िलहाल ये खेलेगा अभी 10-15 दिन। बस ये है कि हमें बहती गंगा में हाथ धोते रहना है ना, सेटअप हमारे चलते रहने चाहिए, क्योंकि अभी लाइव में आपके पास ये सारे सेटअप नहीं है, बट जल्दी आपके साथ जब लाइव होगा तब आप सारे देखेंगे कि ये काम कितना बेहतर कर रहे हैं। चलिए, कल मुलाकात होती है, कल देखते हैं कल क्या करता है मार्केट रिएक्शन। कल एक्सपायरी है ना। तो गुड लक। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे इनबॉक्स कर देना।
ठीक है, बाय बाय।